गौरांग की हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हमारा भक्ति वृक्ष का डे 2 है, दूसरा दिवस है। और हमने पिछली बार मंगलाचरण पढ़ा था और आज भी हम मंगलाचरण पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने किया था 4 पार्श्विक प्रवृत्ति और 3 तरह के दुख। सेकेंड चैप्टर है डार्विन का पतन, लेकिन ये चैप्टर हम इस बुक के अंत में करेंगे। आज हम थर्ड चैप्टर आत्मा का विज्ञान, इस चैप्टर को कवर अप करेंगे, क्योंकि हमारे लिए आत्मा का विज्ञान समझना पहले जरूरी है। फिर हम डार्विन का पतन समझेंगे। पहले हम मंगलाचरण में जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, बुक कहाँ मिलेगी? और मैं पीडीएफ स्कूल भेजती नहीं हूँ माता जी, होगी अभी भेज देती हूँ, रुकिए स्लो ग्रुप में। ना? ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाम्यहं ददाति स्वपदानिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथं नितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादानं सह गण ललिता श्री विशाखानिवान्ताश्च। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्ति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवारि पाश्चात्य देशतारिणि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्र व्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम एक पाठ पढ़ते हैं। तुलसी की सेवा के बारे में लिखा हुआ है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, तुलसी के दर्शन से पाप एवं रोग नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श करने से शरीर पवित्र हो जाता है। जल ढालने से भय मुक्ति होती है। रोपने से भगवत भक्ति प्राप्त होती है और तुलसी दल को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने मात्र से पूर्ण भगवत प्रेम प्राप्त होता है। कहा गया है कि तुलसी सर्व मंगलदायिनी है। तुलसी के दर्शन, स्पर्श, स्तुति, वंदना करने और उनकी महिमा श्रवण करने से या उसके वृक्ष के रोपण करने से सभी प्रकार का कल्याण होता है। इस प्रकार विविध 9 प्रकार से तुलसी की सेवा करने से चिरकाल मतलब अनंत काल के लिए वैकुंठ में भी वास किया जाता है। तो वो 9 प्रकार का सेवा क्या है? तुलसी का दर्शन, उसके बाद तुलसी की स्तुति, उसके बाद तुलसी का स्पर्श, तुलसी का वंदना करना, उनका महिमा गाना और सुनना, उनके वृक्ष को रोपण करना, उसको तुलसी को सींचना और तुलसी का परिक्रमा करना। इस तरह अगर हम रोज तुलसी की सेवा करेंगे तो हमें अवश्य ही वैकुंठ धाम प्राप्त होगा, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। क्योंकि हमने फर्स्ट वीक तो ले ही लिया था, आज हम फर्स्ट वीक में नहीं जाएंगे। फर्स्ट वीक का किसी को थोड़ा सा याद है क्या, हमने क्या पढ़ा था? माता जी, 3 तरह के दुख के बारे में पढ़ा था। जैसे क्या था 3 तरह का दुख? आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख। अपने शरीर से मिलने वाला, दूसरों के शरीर से मिलने वाला और देवी देवता से मिलने वाला दुख।
ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा यही था और कुछ था? हरे कृष्णा माता जी। हम्म। आपने मनुष्य जीवन और पशु जीवन में चार तरह के जो मेजर डिफरेंस होते हैं, जो पहले तो जो चार सिमिलरिटी वो बताई थी, और फिर जो डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस कि मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन पशु जीवन में वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो सिर्फ भोग योनि होती है। तो आहार निद्रा भय मैथुन वो दोनों में कॉमन है, लेकिन कैसे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, ये लास्ट क्लास में बताया था। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू। कोई एक माता जी यहाँ स्क्रीन पे लिखे हुए इस एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना प्लीज? स्क्रीन नहीं है माता जी। हाँ, आया ही नहीं है। नहीं। नहीं। ओ, मैं तब से मुझे लग रहा है कि नहीं मैंने मैं स्क्रीन शेयर किया है। ठीक है, एक मिनट, कोई बात नहीं है। हम स्क्रीन अभी शेयर कर लेते हैं। अभी आया स्क्रीन? हाँ, आ रहा है बस माता हाँ, जी। तो अब पढ़िए, एक जन पढ़िए कोई भी। मैं पढ़ूं? हाँ जी। निम्नलिखित अंश को पढ़ें। जीवों पर प्रकट दया कृष्ण भावनामृत का प्रचार है। भौतिक जगत में बेकार चीजों की भरमार है। जिन वस्तुओं की हम कामना नहीं करते, वैसी अवांछित वस्तुएं भी किसी उच्चतर शक्ति के प्रभाव से हमारे जीवन में समाविष्ट हो जाती है। हम यह नहीं देख पाते कि इस प्रकार की सारी अवांछित चीजें भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कार्यशील है। सभी प्रयासों के पश्चात भी मनुष्य इन अनचाही चीजों से दूर नहीं हो सकता एवं इसके परिणाम स्वरूप वह दुख एवं क्लेश भोगता रहता है। इससे मुक्त होने का वह प्रयास नहीं कर पाता है। भगवत कृपा से ही मनुष्य अपनी इस प्रकार की दुख एवं दुर्दशा से त्राण पा सकता है, और इसी उद्देश्य से उन्होंने मनुष्य के बीच दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को भेजा, ताकि लोगों के कष्ट समाप्त हों और वे परमानंद की अनुभूति कर सकें। और पढ़ना है। हम लोग यहाँ हाँ। पर जो कुछ सीख रहे हैं, वही बात दूसरों से कहना ही प्रचार है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि सभी के स्वयं के जीवन में आचरण करते हुए दूसरों को धर्म सिखाना चाहिए। अपनी आचारी धर्म अपरे सिखाओ। ऐसा करने से महाप्रभु प्रसन्न होंगे एवं हम पर कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। कौन इस पैराग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा, कोई अन्य माता जी? हरे कृष्णा, एनीवन कैन एक्सप्लेन इट? ट्राई। हम हमारे हमारे जीवन में जो हरे कृष्ण हमारे जीवन में जो चीजें हमें दरकार नहीं है, उन लोगों की पूर्ति करने के लिए है वो व्यर्थ का हमारा समय बर्बाद करना है। हमें अपने वैदिक ज्ञान से या हम जो कुछ सीख रहे हैं श्री कृष्ण भावनामृत से, वह प्रचार करना हमारा धर्म है। उससे सबका कल्याण होगा। जो अवांछित चीजें हैं उनसे हमें छोड़ देनी चाहिए। जो जिनकी हमें जरूरत नहीं है उसमें हमें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ बेकार की चीजों की हमने कामना भी नहीं कर की थी, लेकिन वो फिर भी हमारे जीवन में आ जाती है ना? और ऐसी बेकार की चीजों के हमारे जीवन में भरमार पड़ी है। यानी कई चीजें बिना प्रयास के और कई चीजें प्रयास के, चाहे अनचाहे, हमारे जीवन में आती रहती है। इस तरह हमारे जीवन में सुख और दुख भी आते रहते हैं। और हम सुख और दुख, अपने जो दुर्दशा है, उनसे त्राण पाने के लिए केवल एकमात्र उपाय है भगवत कृपा। और वह भगवत कृपा कौन करता है? तो भगवान के भक्त आदि। तो भगवान के भक्त जो है, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं ताकि लोगों को वो उस ज्ञान को समझा सके, जिसको समझने के बाद सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और परमानंद की अनुभूति हो सकेगी। तो इसीलिए हमें भी कहा गया है कि हमने जो कुछ भी सीखते हैं ना क्लासेस में, हमें दूसरों को भी उसको बताना चाहिए। दूसरों को बताना ही प्रचार है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अपनी आचार्य धर्म अपरे सिखाओ। अपने आचरण से धर्म दूसरे को सिखाओ। अपना जो प्रचार है, कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि जैसा भी हम क्लास कर रहे हैं, मैं आप लोगों को जो सीखी वो आपको सिखा रही हूँ। आप जो सीख रहे हैं फिर दूसरे को सिखाइए, ये एक प्रचार है। दूसरा है, आप जैसे हम ये तिलक कर रखे हैं, हमने ये कंठी माला धारण की है, हमारे हाथ में झोली है, और फिर हम अपना स्वभाव पब्लिकली कैसा बर्ताव करते हैं, वो भी एक प्रचार है। अगर हमने कंठी माला धारण की है, हमने
तिलक धारण किया, हाथ में झोली है, मुंह में हरि नाम है, गाली गलौज करते हैं, गुस्सा करते हैं, पब्लिक के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, तो वो अपप्रचार होगा। लोग आपसे देखकर इंस्पायर्ड नहीं, आपसे देख करके भक्ति से दूर भागेंगे। दूसरा है, हम प्रभुपाद का बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तीसरा है, आपको कोई इस रूप में भी देखकर, तिलक, कंठी माला, हाथ में झोली माला देख करके भी आपको विष्णु को स्मरण कर सकता है, वो भी एक प्रचार है। प्रभुपाद की बुक्स, गीता आदि, भागवतम आदि ग्रंथ, इनका वितरण करके भी आप प्रचार कर सकते हैं। इस तरह से अपने स्वभाव से, अपने जीवनचर्या से आप दूसरों को भगवान की ओर आकृष्ट करना है। हमारा मोटिव, हमें लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करना नहीं है, हमारा मोटिव है हम कैसे भगवान के ओर जीवों को आकृष्ट करें। और उसके लिए भगवान हमें जरिया बनाते हैं कि पहले तुम दिखाओ कि मेरे भक्त कितने अच्छे होते हैं। जब मेरे भक्त का को वो देखेंगे प्रत्यक्ष रूप में, तो वो मुझे प्राप्त करना चाहेंगे। तो भक्त वो कड़ी है जो भगवान को, एक जीव को भगवान के साथ जोड़ने में मदद करता है। अपने आचरण, अपने शिक्षाओं से वो प्रचार करता है। इसका फर्स्ट पार्ट है, कीर्तन हमने कर लिया है। हम हरे कृष्णा महामंत्र जप में भी आज से इंक्लूड करेंगे। अभी हम पहले चर्चा पढ़ते हैं। तो आज का हमारा चर्चा का विषय क्या था, इस चैप्टर का नाम क्या बताया था मैंने? आत्मा का आत्मा आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ठीक है, तो आज का चैप्टर स्टार्ट होता है। आत्मा का विज्ञान। अब हमको ये कोई एक एक पैराग्राफ पढ़िएगा, एक पैराग्राफ कोई माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। इस कलयुग के लोग अल्पायु है तथा उनकी आध्यात्मिक उन्नति की गति उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति है, किंतु वर्तमान युग में सभी शूद्र होने के कारण कम। इधर कुछ है माता जी, वो दिख नहीं रहा है, पर कारण के बाद कुछ है क्या? कारण मैं का पढ़ूं क्या मूल्य माता जी? उद्देश्य ही। मेरी कारण, स्क्रीन पे पूरा आ रहा है। हाँ वो तो मेरे तो यहाँ पूरा ही है। कारण का मूल्य उद्देश्य ही हम सभी मनुष्य भूल गए हैं। नहीं नहीं मंद नहीं, शब्द आपका कटा हुआ है। इसमें कटा हुआ है माता जी स्क्रीन में। नहीं नहीं, मैं पूरा आ पढ़ूं रहा माता जी? है, कोई कारण पढ़िएगा। इस विषय में उसकी रुचि नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। इस पैराग्राफ को फिर पढ़िए कोई। इस कलयुग के लोग अल्प आयु है तथा उनकी आध्यात्मिक उन्नति की गति भी मंद है। वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति है, किंतु वर्तमान युग में सभी शूद्र होने के कारण इस विषय में उनकी रुचि नहीं है। जीवन का मूल्य उद्देश्य ही हम सभी मनुष्य भूल गए हैं। बस माता जी, हो गया। एक आगे एक पढ़ूं? पैराग्राफ, नहीं एक एक पैराग्राफ ही पढ़ेंगे। देखिए, एक्चुअली बोल कहा गया है, वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य था आध्यात्मिक उन्नति करना। आध्यात्मिक उन्नति मतलब स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। हम यहाँ इस जीवन में, मनुष्य जीवन में हम क्यों आए थे, हमें क्यों दिया गया है, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति करना। लेकिन वर्तमान युग में हम सभी शूद्र होने के कारण इस विषय में रुचि नहीं ले रहे हैं। कोई बताना चाहता है, कोई कर रहा है, तो हमको इंटरेस्ट नहीं है। और इसलिए हम जीवन का जो मूल उद्देश्य है भूल गए हैं। हमारा जीवन का मूल उद्देश्य क्या था? आध्यात्मिक उन्नति करना। इस टाइम को हमारा खत्म आध्यात्मिक कर उन्नति दो, करना। नीला तो उसको खत्म कर दो ना, हमको डॉक्टर नहीं दे रहा लगाने के लिए, ले लो ना उसको। वास्तव में मनुष्य जीवन मिला था हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए, यानी भजन करो और बाहर निकलो। लेकिन वर्तमान युग में हमारी बुद्धि इतनी क्षुद्र जैसी हो गई है, इतनी छोटी हो गई है, जिसके कारण हमारी बुद्धि में ये छोटी सी बात घुस नहीं रही है और हमें इंटरेस्ट नहीं है इन सारी बातों में। और हम जीवन का मूल्य उद्देश्य भूल गए हैं कि आध्यात्मिक उन्नति करना चाहिए। इसलिए कलयुग के लोग क्या है, जब भी बात आती है आध्यात्मिकता की, तो उनका जो जो इंटरेस्ट है वो तो है ही नहीं।
इसलिए उनका स्पिरिचुअलिटी के लिए उनकी जो गति है वो बहुत मंद है, उनका जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो प्रोग्रेस है। स्पिरिचुअल, अब रिकॉर्डिंग हो रहा है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो स्लो हो रहा है, लेकिन मनुष्य का आयु कम हो रहा है। देखिए हमारे पास आयु कम है और हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कम है। तो एक शॉर्ट सा आयु में हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एकदम स्लो कर रखे हैं, तो हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा कैसे? और क्योंकि हम अपना जो मेन गोल है, आवर मेन गोल वाज, उद्देश्य था आध्यात्मिक उन्नति, पर हम मेन मेन गोल से वंचित हो रहे हैं। और हम क्या करते हैं, तो छोटा 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 जो चीज है उसी में दिमाग लगा करके अपना जो जो ऐसे हमारे पास अल्प आयु था, ऐसे हमारे पास एज कम था, और उसमें हम लोग स्लो प्रोसेस में आ गए हैं, तो हम और भी हम बस क्या बोले, अभी हमारा प्रोग्रेस जो है और भी ढीला ढाला सा हो गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िएगा। माता जी एक प्रश्न पूछो। हाँ, आ, ये जैसे हम लोग को बोले ना आध्यात्मिक उन्नति करना, तो आध्यात्मिक शब्द को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? स्पिरिचुअल, इंग्लिश में बोलेंगे स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक मतलब होता है भगवत संबंधी। एक होता है भौतिक मतलब जगत संबंधी, है ना। एक होता है आध्यात्मिक यानी भगवान संबंधी। क्लियर? जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, यहाँ शूद्र होने का मतलब शूद्र होने से क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब हम लोग सब मतलब लो कॉन्शियसनेस में है, उसके लिए बोला जा रहा है क्या? यस लोअर कॉन्शियस। यस यस। शुद्र मतलब वो जो चार चीज हमने कल पढ़ी थी, आहार निद्रा भय मैथुन, उसी कॉन्सेप्ट में है। इसलिए यहाँ पर हमें एक शूद्र के साथ तुलना किया गया है। हमारी चेतना जो है वो बड़ी सोच नहीं पा रही है। चार जो चीज जानवरों को भी उपलब्ध है, उसमें ही हम लोग खो के रह गए हैं। ठीक है। शुद्र, जो शुद्र होता है, वर्किंग क्लास, लो क्लास लोग कैसा है, आज का आज का काम कैसे बन जाए, आज क्या थोड़ा सा बस डेली वेजेस में क्या आज मेरे को मिल जाए, मैं थोड़ा खा लूं पी लूं दारू पी लूं सो जाऊं, कल का कल देखा जाएगा। वैसा हो गया कॉन्सियसनेस। कल कौन देखा है, स्वर्ग नरक कौन देखा है, मरने के बाद क्या होता है। आज जी लो, मौज मस्ती कर लो, जरूरत हो तो उधार लेकर भी खा लो, और किसी उधार का चुकाने का भी टेंशन मत रखो। क्यों? क्योंकि इतना शॉर्ट लाइफ है, लाइफ मिला है एंजॉय के लिए, इस कॉन्सेप्शन में खोए हुए हैं। समझ में आया माता जी? जी माता जी। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िएगा यहाँ से मंद से। हरे कृष्णा। मैं पढ़ू माता जी? पढ़िए ना। मंद शब्द का अर्थ है मन, मंथर या खराब। इस युग में सभी मंद या मंथर है। सभी मनुष्य मंद भाग्य हैं तथा नाना प्रकार के उपद्रव से त्रस्त है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कली के अंत में सूखा होगा, जिसके फलस्वरूप खाद्य पदार्थ का अभाव होगा। शासकों द्वारा प्रजा पर भारी करों का भार डाल दिया जाएगा। कलयुग के संबंध में श्रीमद् भागवत की कुछ भविष्यवाणियां सच हो चुकी है। कलयुग की स्थिति अत्यंत दुर्दशा पूर्ण है। इसी कारण चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं श्री कृष्ण है, सभी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप का आदेश दिया है। हरे नाम हरे नाम में केवलम कले नास्ते गति रच्यता। हरे कृष्ण। हम्म तो कलयुग के लोगों का बताया गया है। म्यूट कर लीजिएगा माता जी लोग प्लीज, नहीं तो क्लास रिकॉर्डिंग नहीं अच्छी नहीं आएगी फिर। सो यहाँ पर बताया गया है कि कलयुग का लोग का पहला स्थिति बताया गया है, नंबर एक स्थिति कि वो शुद्र है। अभी दूसरा बताया गया है शुद्र होने के साथ, दूसरा स्थिति तो अल्पायु बताया ही गया था यहाँ पे, सॉरी। कलयुग का लोगों का स्थिति क्या है, वो अल्पायु है। तीसरा स्थिति है कलयुग का कि वो मंद है। तो कलयुग के लोग बहुत मंद है,
मंद मतलब बहुत स्लो, स्लो काम में भी, स्लो भाग्य में भी। उनका भाग्य सौभाग्यशाली नहीं है, कलयुग के लोग बहुत मंद भाग्य है, मतलब उनका उनका इतना स्थिति खराब है कि भाग्य जगते से जगता है, और नाना प्रकार के कारणों से वो डिस्टर्ब रहते हैं। कलयुग का लोगों का स्थिति नंबर 4 है, वो कई प्रकार से डिस्टर्ब रहते हैं, फोर्थ नंबर स्थिति। तो ये भी कलयुग के लोगों का एक बहुत बुरा कंडीशन है। पेन कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये है कलयुग के लोगों का प्रॉब्लम क्या है। अल्प आयु, मंद भाग्य, क्षुद्र बुद्धि, मंद स्थिति, मतलब प्रोग्रेस में भी स्लो है, उपद्रव से त्रस्त है, सारे प्रकार के बहुत सारे मेंटली फिजिकली इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं। अभी बोला अभी लड़ने पे तुल जाएंगे, ऐसा उनका स्थिति रहता है। तो कहा गया है इस कलयुग का और भी स्थिति क्या खराब है कि कलयुग में खाने पीने का अभाव होगा, गवर्नमेंट बहुत हाई टैक्स लगा देगी अपने अपने प्रजा पर। और भी कलयुग का स्थिति के बारे में बहुत बहुत डीपली मेंशन किया गया भागवतम में। कलयुग के लोग में धर्म नाम की चीज नहीं रहेगी। अब ऐसे कलयुग की दुर्दशापूर्ण स्थिति रहेगी लोगों के अंदर, लोग कैसे दुर्दशा होगी कि पूछिए नहीं। ऐसी स्थिति में जीवों पर दया करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो कि साक्षात राधा कृष्ण के जुगल अवतार हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ही भक्त रूप में भक्ति सिखाने के लिए आए हैं। क्योंकि कृष्ण को मालूम है कि कलयुग के लोगों को भक्ति करना नहीं आएगा, कंफ्यूज रहेंगे। कारण है मंद बुद्धि, मंद भाग्य, क्षुद्र बुद्धि, अल्प आयु। तो ये कैसे उपद्रवों से त्रस्त हैं, ये कैसे इतनी अत्यंत दुर्दशापूर्ण स्थिति में कलयुग के लोग कैसे कैसे अपना उद्धार कर पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी और कृष्ण का जो जो जुगल रूप है, कंबाइंड फॉर्म में आए, और उन्होंने स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जप का उन्होंने आदेश दिया। अरे कलयुग के जीव, तुम्हारा कंडीशन बहुत हॉरिबल है। तुम लोग अगर सच में अपना उद्धार करना चाहते हो तो सुनो, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलो। और शास्त्रों में बृहद नारद्य पुराण बोल करके एक उपनिषद है, जिसमें बताया गया है हरि नाम हरि नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। क्या बताया गया है? हरि नाम, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम। इस कली युग में केवल 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 हरि नाम ही काम करेगा, केवलम। कलो नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कलयुग में जीवों का और दूसरा कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। जीवों के लिए और उद्धार का दूसरा प्रोसेस पंथा नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या बताया गया है? हरि नाम। कितनी बार बताया गया हरि नाम, हरि नाम? 3 बार माता जी। तीन तीन बार बार माता। मैं तीन हरि बार माता नाम, जी। फिर यहाँ पर हरे नाम फिर नाम हरि नाम, केवलम। 3 बार बताया गया हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम। ओनली 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 हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। फिर बताया है कलो, मतलब कलि युग में ना सेतेव ना अस्त्यतेव ना शक्तेव गतिर अन्यथा। कलयुग में इसके अलावा, कलयुग में इसके अलावा और कोई दूसरा गति नहीं है। ना 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 गति अन्यथा, कोई अन्य गति नहीं है।
कलयुग में। किसके अलावा? हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम एव केवलम। कलयुग में इस हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम के अलावा केवल हरि नाम और दूसरा कुछ नहीं, कोई दूसरा अन्य गति नहीं है। ऐसा कहाँ बताया गया है? इस कलयुग में आध्यात्मिक प्रगति के लिए पवित्र भगवान नाम के सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है, ऐसा बृहद नारद उपनिषद में बताया गया है। किसके लिए? इस कलयुग में आध्यात्मिक प्रगति के लिए। अभी आध्यात्मिक प्रगति ऊपर जो फर्स्ट लाइन में हमने देखा ना, आध्यात्मिक प्रगति, इस कलयुग में लोगों को आध्यात्मिक मनुष्य जीवन का उद्देश्य था आध्यात्मिक उन्नति। तो इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति का प्रोसेस क्या है? तो बताया है हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम ही केवलम। ओनली हरि नाम, ओनली हरि नाम, ओनली हरि नाम। इस कली युग में ना सत्येव, ना सत्येव, ना सत्येव गतिरन्यथा। इस कलयुग में इसके अलावा कोई और गति नहीं है, कोई और उपाय नहीं है। किस लिए? ये जो हमने पढ़ा, वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति था। अगर आप सच में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो एक ही बात बताया गया है, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम ही केवलम। आध्यात्मिक उन्नति के लिए पवित्र नाम कीर्तन के सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है, बृहद नारद पुराण में बताया है। और ये जो हरि नाम है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा और कृष्ण के जो जुगल अवतार है, उन्होंने कलयुग के लोगों की स्थिति पर विचार करके इस हरे कृष्ण महामंत्र को हमें दिया है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इससे अगर कलयुग के लोगों का आध्यात्मिक प्रगति होगा, ये इट इज डिजाइन्ड बाय स्वयं राधा एंड कृष्णा। तो जब कृष्ण और राधा ने स्वयं ने इसको डिजाइन किया है, तो इसमें कोई डिफेक्ट ही नहीं है, कोई डाउट का ही बात नहीं है कि कलयुग में मेरा उद्धार केवल हरि नाम से ही होना है। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई प्रश्न है क्या? पूछिए ना प्लीज। हरे कृष्णा। माता जी, इसको 3 बार क्यों बोला गया है? हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम। एक बार भी तो बोल सकते हैं, 3 बार क्योंकि मतलब हरि का बहुत तो एक। विशेष जोर दिया गया है कि हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, फिर ना सत्य, ना सत्य, ना सत्य, तीनों को 3 बार बोला गया है। हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा, अरे कोई और दूसरा उपाय नहीं है क्या? हरि नाम ही क्या? बोला नहीं नहीं, सिर्फ हरि नाम, सिर्फ हरि नाम, सिर्फ हरि नाम, जोर देकर। जैसे जब भी आप समझ लीजिए किसी मूर्ख को बाजार भेज रहे हैं, तो आप उसको बार बार जोर देकर बोलेंगे, देखो मैं तुम्हें आटा लाने भेज रहा हूँ, आटा लेके आना, हाँ आटा ही लाना, देखना, बोलते हैं ना जोर दे करके। हम जैसे मूर्खों को यहाँ जोर दे करके भगवान बोल रहे हैं, देखो मैंने और कोई दूसरा पंथा नहीं, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम ही केवलम दिया है। क्यों? इस ना सत्येव, ना सत्येव, ना सत्येव, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। यानी कुछ आचार्यों का कहना है कि लोग सोचते हैं 3 बार इसलिए भी बोला गया है कि कर्म कांड भी उपाय नहीं है, ज्ञान कांड भी उपाय नहीं है, ध्यान कांड भी उपाय नहीं है। ना आप कर्म कांड से, सकाम कर्म से, ना आप ज्ञान योग से, ना आप ध्यान योग से, इन तीनों किसी विधि से भी आप अपना गति नहीं कर सकते कलयुग में। कलयुग में केवल हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, ना सत्येव, ना तो कर्म कांड, ना ध्यान योग, ना ज्ञान योग, ना सत्येव, ना सत्येव, ना 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 कर दिया, नहीं ये कुछ भी काम नहीं आने वाला है। क्लियर नाउ? किसी का और प्रश्न है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िएगा। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पद्धति का आविष्कार नहीं किया। इसका निर्देश शास्त्रों एवं पुराणों से प्राप्त होता है। कलयुग में आध्यात्मिक उत्थान अति सरल है, केवल हरि नाम का कीर्तन मात्र आवश्यक है।
ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ने कोई नया पद्धति का आविष्कार किया है। ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ने कुछ मन से घड़ कर दे दिया, बल्कि इस शास्त्रों और पुराणों में इसका विवरण है। चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है शास्त्रों के अनुसार दिया है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये आध्यात्मिक जगत का मंत्र है। राधा और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में के रूप में आए और आध्यात्मिक जगत से इस हरे कृष्ण महामंत्र को आपको ला कर दिया है। उन्होंने कुछ नया घड़ा नहीं है यहाँ पर। और कलयुग में लोगों का स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए ये अति सरल उपाय बताया गया है। अति सरल क्या है? हरे नाम का कीर्तन, मात्र मात्र कीर्तन। अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कर लेता है, सामूहिक हो चाहे खुद के घर में बैठ करके हरि नाम का जप, उसका उद्धार अवश्य है, उसका आध्यात्मिक उन्नति अवश्य आगे बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चैप्टर एक जो है, सवाल है माता हाँ एक मिनट रुकिएगा, ये चैप्टर जो है यहीं पे फिनिश हो रहा है। जब के पहले ऐसा पढ़ना ये यहीं पे फिनिश हो रहा है। इसके बाद चर्चा का विषय आएगा ये पार्ट में, तो ये इसको पढ़िएगा माता जी पहले। मैं पढ़ूं माता जी? हाँ पढ़िए। साधारणतः किसी आइए माता। प्रवचन में एक व्यक्ति वक्ता होता है और बाकी सभी श्रोता, किंतु यह एक चर्चा है, इसमें सभी को बोलने और सुनने का मौका दिया जाता है, इसलिए आप एकाग्रचित होकर श्रवण करें और प्रश्न पूछ जाने पर उत्तर दें। कोई प्रश्न रहने पर आप पूछ सकते हैं। मन में संकोच या भय नहीं रखें। आप जिस प्रकार के विषय को समझ रहे हैं वही कहें। बातचीत करते करते धीरे धीरे स्थिति अच्छी हो जाएगी। इस पुस्तिका में मंगलाचरण जिस स्थान पर लिखा हुआ है उसे निकाल ले एवं पाठ करें। ओके, तो आपको और बताया पढ़ो। कि कॉन्सेंट्रेट होकर के इसको सुनिए, पढ़िए। कोई भी प्रश्न हो तो उसको भी निसंकोच होकर के प्रश्न भी कीजिए। आज का मेन चर्चा का विषय जो है वो अपनी पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। चर्चा का विषय है कृष्ण भावनामृत एक विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। ये जो कृष्ण भक्ति जो है ये अंधविश्वास नहीं है कि आप भी देखम देखी कर लिया, मैंने भी देखा देखी कर लिया। ये एक विज्ञान है, ये एक साइंस है। साइंस मतलब आप करोगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। साइंस मतलब है आपने इसको पहले टेस्टेड एंड ट्राइड है, ट्राइड एंड टेस्टेड। आपने पहले ट्राई किया, टेस्ट किया और फिर रिजल्ट मिला आपको। जैसे साइंस में क्या करते हैं, वो लोग बातों को मानते नहीं है। पहले पहले जैसे बताया कि पानी पानी का उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिलाने से वाटर बनेगा। ये सिर्फ थ्योरी में बताया नहीं, उन्होंने प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में इसको किया भी और पाया। तो कृष्ण भावनामृत भी एक ऐसा विज्ञान है कि सिर्फ मुंह से बोला ऐसा नहीं है, आप करो और उसका प्रमाण भी आपको मिलेगा। ये अंधविश्वास नहीं है कि अंधों में काना राजा, एक आदमी कर रहा है और उसका अंधविश्वास में भाई सब कोई फॉलो करते जाओ, ऐसा नहीं है। कृष्ण भावनामृत क्या है? जैसे बोलते हैं करो और पाओ, आप करो और खुद इसका अनुभव करो। नेक्स्ट कोई और पढ़िए। हरे कृष्णा। हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि जीवित शरीर एवं मृत शरीर में क्या अंतर है। अंतर इतना ही है कि मृत्यु होने के पर चिन्मय आत्मा या चेतना शक्ति शरीर से बाहर निकल जाती है। इस स्थिति में शरीर को मृत कहते हैं। शरीर एवं शरीर के भीतर स्थित चेतना शक्ति ये दोनों अलग अलग है। हरे कृष्णा। माता जी लोग बहुत डिस्टर्ब करती है जूम क्लास में, इसीलिए मैं यूट्यूब में क्लास करती हूँ। बातें अनम्यूट और पता नहीं घर का भी काम, ऐसे अच्छा नहीं लगता है क्लास करवा के। यहाँ बताया गया कि पहले तो हमें ये जानना होगा कि जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या डिफरेंस है। जीवित शरीर और मृत शरीर में एक ही डिफरेंस है, शरीर तो वैसा ही रहता है, लेकिन जब वो जीवित अवस्था में रहता है उसके अंदर आत्मा रहती है। जब वो मर जाता है तो वो आत्मा उस शरीर से बाहर निकल जाती है। जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो वो शरीर
मृत कहलाता है। यानी यहाँ पर एक चीज साबित होता है कि ये शरीर और शरीर के भीतर रहने वाली जो आत्मा, ये दोनों अलग अलग चीज है। कोई कोई शरीर को आत्मा समझते हैं, कोई कोई समझते हैं, जैसे मैं इसको इंग्लिश में बोलती हूँ, मुझे इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझ में आया, शायद आपको भी समझ में आए। कोई कोई सोचते हैं आई एम दिस बॉडी एंड आई हैव अ सोल। मैं ये शरीर हूं और मेरे शरीर के पास एक आत्मा है। लेकिन केवल कुछ बुद्धिमान व्यक्ति ही ये सोचते हैं आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल, आई हैव अ बॉडी। यानी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये शरीर ही आत्मा है, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये शरीर, मैं ये शरीर हूं और इस शरीर मेरे पास एक आत्मा है। ये भी सही नहीं है। कुछ कुछ बुद्धिमान व्यक्ति ही ऐसा सोचते हैं कि मैं एक आत्मा हूं और मेरे पास एक शरीर है। तो जो ऐसा सोचते हैं वो करेक्ट सोचते हैं। जो ये सोचते हैं कि मैं एक शरीर हूं और मेरे पास एक आत्मा है, वो गलत सोचते हैं। मैं वास्तव में एक आत्मा हूं और आत्मा ने एक शरीर धारण किया हुआ है। ये वास्तविक सोच है। और इसीलिए यहाँ पर पहली बार चीज क्लियर कर दी गई है कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीज है। जब तक शरीर और आत्मा एक साथ है, शरीर को जीवित कहते हैं। जब शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं तो उस शरीर को मृत देह कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़िएगा माता जी। मैं प्रत्येक पढ़ूं? व्यक्ति को, पढ़िए पढ़िए जल्दी। हरे कृष्णा, प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को ये व्यक्ति को समझना यह चाहिए कि वह आत्मा है तथा शरीर के भिन्न कोई चीज है। उदाहरण स्वरूप, एक शिशु बालक में परिणत होता है, बालक से किशोर, किशोर से युवक तथा फिर वृद्धा। वृद्ध समय के साथ उसका शरीर शिशु में वृद्ध हो जाता है। फिर भी वह खुद को वही व्यक्ति मानता है, क्योंकि देह में परिवर्तन हो रहा है, पर देही का या आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। हरे कृष्ण। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीज है। आत्मा कभी चेंज नहीं होती है, लेकिन शरीर चेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल, पहले वो छोटा बच्चा होता है, जन्म लेता है, फिर वो धीरे धीरे शिशु बनता है, फिर वो बालक बनता है, बालक से फिर वो यंग होता है, यंग से फिर वो एक मैनहुड में आता है, युवक के रूप में आता है, फिर वो धीरे धीरे ओल्ड मैन यानी वृद्ध आदमी के रूप में आता है। इसका मतलब हमारा शरीर नित्य चेंज होता है, लेकिन उस शरीर में रहने वाली आत्मा चेंज नहीं होती है। तो इसीलिए ये परिवर्तन केवल देह में होता है, पर देही यानी देह में जो रहने वाली आत्मा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये परिवर्तन देह में होता है। देह और आत्मा दो अलग अलग चीज है, ये हमें मानना पड़ेगा, ये हमें जानना पड़ेगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछिए। ये वाला जो श्लोका है, कोई माता जी याद कर सकती है कि यस, ये जो पार्टिकुलर श्लोका हम पढ़े अभी यहाँ से यहाँ तक, ये भगवत गीता का कौन सा श्लोका है? ये श्लोका माता जी नंबर, मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना। देहि में सीमा यथा बोलो। देहे। हाँ, कौन सा देहि श्लोका में है ये सीमा भगवत यथा गीता? देहे। 24 है क्या, सेकंड चैप्टर का? 2.13। कौन सा श्लोका है 2.13। ये? श्लोका नंबर 2, देहि। गीता का श्लोका हाँ, नंबर 2, सेकंड। चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 13। हम्म, ओके, हम्म। 2.13 से है ये। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ कोई और दूसरी माता जी पढ़े? नहीं माता जी, जिन्होंने इसी पढ़ा है। कारण जब आपका शरीर नष्ट हो जाता है तो उसके साथ साथ आप भी नष्ट हो जाते हैं। आपको एक नया शरीर प्राप्त होता है। जिस प्रकार आप अपना कोट बदल लेते हैं, अगर आपने एक नया पोशाक पहन लिया तो इसका अर्थ है यह तो नहीं कि आप एक नए व्यक्ति बन गए। ये भगवत गीता का कौन सा श्लोका है? माता जी, वासाओं से जीर्णानि विहाय, वो वाला वेरी श्लोका है गुड। क्या? हाँ, श्लोका नंबर, श्लोका नंबर तो याद नहीं है मुझे, लेकिन सेकंड चैप्टर का इतना ही याद है।
एनीवन? श्लोका का नंबर है। कंसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि। इसमें बताया गया था कि हम जिस प्रकार रोज नए कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा निरंतर एक नया शरीर बदलती रहती है, लेकिन आत्मा वही रहती है, शरीर नष्ट होते रहता है। आत्मा शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। 2.22 में है। श्लोका नंबर 22 में। नेक्स्ट श्लोका पढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट लाइन पढ़िए यहाँ मैं से। पढ़ूं माता जी? हाँ, जी, कहाँ नहीं, चला गया? आपके शरीर में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, जी, तो नहीं चिन्मय आपके, में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो शरीर में स्थित है, हमें यह समझना होगा। इसे समझ लेने के पश्चात कृष्ण भावनामृत में अधिक उन्नति कर सकेंगे। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा शरीर में हर समय चेंजेस आ रहे हैं। रोज हमारा शरीर में ब्लड चेंज होता है, रोज हर समय हमारा शरीर जो है सेल्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये जो चिन्मय आत्मा है, दिव्य आत्मा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये अनादि काल से वही है, कृष्ण का अंश है। कृष्ण जितने पुराने हैं, उतनी पुरानी ये उनकी अंश आत्माएं हैं। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन केवल शरीर में होता है, हमें ये समझना होगा। इस चीज को अगर हम समझ लें कि शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती, आत्मा रोज नया शरीर बदलती है, तो इस बात को अगर समझ लेंगे तो हमारा कृष्ण कॉन्सियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में अधिक उन्नति हम कर सकेंगे धीरे 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 धीरे। चिन्मय आत्मा को, चिन्मय मतलब होता है दिव्य, स्पिरिचुअल। आत्मा हमेशा स्पिरिचुअल होती है, लेकिन इस जगत में आकर के मैटेरियल बॉडी एक्सेप्ट करती है। चिन्मय आत्मा को हम अपनी बुद्धि दृष्टि से नहीं देख सकते। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इस आत्मा को हम अपने इस प्रेजेंट आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत छोटी है, परमाणु से, एटम से भी छोटी है, बहुत छोटी है। भौतिक शरीर में रक्त, मांस, अस्थियां, इंद्रियां इस चीज से बना हुआ है। और जब हम त्याग कर देते हैं ना ये बॉडी, जब जब हम मर जाते हैं, तो शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, लेकिन एक और सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये सूक्ष्म शरीर लेकिन मरता नहीं है। हमारा मन, हमारा बुद्धि और हमारा अहंकार, ये तीनों सूक्ष्म शरीर के साथ, आत्मा के साथ आगे दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। मृत्यु काल में यही सूक्ष्म शरीर आत्मा को एक नए भौतिक शरीर में ले जाता है। यानी हमारा सूक्ष्म शरीर प्लस आत्मा दोनों नहीं मरते हैं। तो क्या मरते हैं? ये ग्रॉस बॉडी जो आपको दिख रहा है, सिर्फ ये शरीर मरता है, जो कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से बना हुआ है, जिसमें कि रक्त, हड्डियां, मांस, अस्थियां, मज्जा, इसका कॉम्बिनेशन है। ये मर जाएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार, ये नहीं मरते हैं। ये आत्मा के साथ नए शरीर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, चारों का बुद्धि, चारों का टेस्ट, चारों का सोच विचार अलग होता है, क्योंकि पास्ट बॉडी से ये जो सूक्ष्म शरीर जो आया है, मन, बुद्धि, अहंकार जो लेकर आया है, वो इस बॉडी में भी काम कर रहा है। यानी इस बॉडी में हमारे अंदर जो भी अच्छे या बुरे विचार हैं, बॉडी के साथ मरेंगे नहीं। बॉडी मर जाएगी, लेकिन हमारे साथ जो भी अच्छे गुण, संस्कार है या बुरे संस्कार हैं, वो सूक्ष्म शरीर के साथ आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं जब आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी। और यही बुरे लक्षण हमारे अंदर रह जाएंगे, और या फिर हमने बहुत मुश्किल से कुछ अच्छा नेचर अर्जन किया है, तो वो आगे जाएगा, +2 होके वृद्धि होगा। तो इसीलिए हम भक्त बने नहीं बने, पर अच्छे गुण हमको अर्जन करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये बेकार नहीं जाएंगे। और हाँ, बुरे गुण भी बेकार नहीं जाएंगे। लास्ट पार्ट ऑफ द है, आगे पढ़िए, कोई और पढ़िए, नए 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 लोगों को चांस दीजिए। कौन पढ़ेंगे? पर मेरे पास टाइम नहीं है कि आप लोग वेट करें। यदि बाल के 500 भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इसमें प्रत्येक भाग को एक
100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह से प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाण है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणु से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण है। यह अत्यंत लघु आत्मा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये भगवत गीता का श्लोका है। श्लोका का तात्पर्य के अंदर से लिया गया है कि ये बाल जो हमारे आत्मा है उसका साइज बताया गया है कि कितनी छोटी है। तो साइज ऑफ द आत्मा बताया गया है बाल के अग्रभाग बालाग्र शतमाग्रश्य, जो बाल का साइज ऑफ आत्मा, जो हमारे जो एक बाल है, बाल का जो अग्रभाग है मतलब जो टिप ऑफ द हेयर है, नोक, उसको जब 10,000 बार टुकड़ा करेंगे, 10,000 बार टुकड़ा करने के बाद उस 10,000 भाग का टुकड़ा करने का जो एक भाग निकलेगा, मतलब टिप ऑफ द हेयर, जैसे मान लीजिए हमारा चूल, ये चूल है तो इसका अग्र भाग जो है ये पॉइंट, इसको 10,000 बार काटेंगे, 10,000 बार काटने के बाद जो एक भाग निकलता है वो साइज है। मतलब कितना बारीक है, इसको देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है अभी तक साइंस के पास। इसको सिर्फ इस आत्मा सुफलिंग के प्रभाव को ही हम समझ सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं, इतनी अणु है, इतनी छोटी है, इसके खाली प्रभाव को ही हम समझ सकते हैं और इसका प्रभाव पूरे शरीर पर रहता है। कैसे प्रभाव करता है ये, तो बोलते हैं, इसको काट देते हैं, किस जैसे कि किसी औषधि का प्रभाव बना रहता है। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी टेबलेट खाते हैं आप, मेरा दर्द हो रहा है पेट, एक छोटी सी टेबलेट खाए, उस छोटी सी टेबलेट से बाकी सारे बॉडी का पेन भी भाग जाएगा। एक छोटी सी टेबलेट जैसे पूरे शरीर में काम करती है, वैसे ही ये छोटी सी आत्मा जो है पूरे शरीर को चेतन बनाए रखती है। आत्मा की धारा, विद्युत व धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जा सकती है। इस आत्मा के प्रभाव को हम समझ सकते हैं। और कैसे प्रभाव को समझ सकते हैं? चेतना के द्वारा। चेतना मतलब होता है जैसे कॉन्सियसनेस। यहाँ पर आपको कोई चूटी काटता है, आपको दर्द हो जाएगा, कोई आपको पीछे से एक मारेगा, या आप सोए हुए गहरी नींद में तो आपको कोई बुलाएगा तो आपकी चेतना जागृत हो जाएगी। यानी जो हमारा कॉन्सियसनेस की वजह से ही इस आत्मा इस शरीर में है, इसको अनुभव केवल किया जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है। जब ये बॉडी चेतना रहित हो जाती है तो इसे मृत घोषित कर दिया जाता है। और फिर एक बार, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, शरीर में इस चेतना को किसी और भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। एक बार आत्मा इस शरीर को छोड़ दे तो कोई भौतिक उपाय से इस आत्मा को वापस शरीर में नहीं लाया जा सकता। बस यही आत्मा का यहाँ कैरेक्टर्स बताया गया है। आत्मा कहाँ है, इस आत्मा का स्थान कहाँ है? पहले हमने साइज पढ़ा, अभी स्थान है। वेयर वी विल फाइंड आत्मा, क्योंकि वो दिखती नहीं है, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं चेतना के माध्यम से। तो इस आत्मा को हम लोग, कहा जाता है, शास्त्रों में बताया गया है, 5 प्रकार के प्राण वायु में ये तैरती है। इन 5 प्रकार की हवा में, हमारे हृदय में 5 प्रकार की हवाओं का बहाव होता है, प्रेशर जिसको हम बोलते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 टाइप्स ऑफ एयर होता है। इन 5 टाइप के एयर में ये एयर कहाँ है? हृदय के भीतर। 5 टाइप का एयर जो है बहते रहता है, तरंग। जब आप ईसीजी वगैरह करते हो तो आप देखते हो ऐसे 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 वेव आता रहता है। इन 5 प्रकार के वायु में ये जो आत्मा है वो तैरती है। और वो 5 प्रकार की वायु कहाँ है? तो हृदय के भीतर है। यानी हमारी आत्मा कहाँ वास करती है? तो हृदय, हृदय देश के भीतर, माने हमारे हर्ट के पास आत्मा मिलेगी आपको।
और इसका सिर्फ हम प्रभाव देख सकते हैं। ये क्या करती है, जब आत्मा को 5 प्रकार के वायु से के कल्मश शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। ये जब आत्मा 5 प्रकार की वायु में जब तैरती है और जब हम आध्यात्मिक अपने जो एक्टिविटीज है उनसे इन 5 प्रकार की वायु को शुद्ध कर लेते हैं तो आत्मा भी आध्यात्मिक क्वालिटीज में वापस आ जाती है। आत्मा हमेशा से आध्यात्मिक ही है, लेकिन इस भौतिक देह में रमने के बाद कुछ समय के लिए एक आवरण आ जाता है, एक पर्दा लग जाता है और हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है। वास्तव में हम आत्मा है, वो हम भूल जाते हैं। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उस 5 प्रकार के प्राण वायुओं को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। हठ योग वगैरह हम जो आसन वगैरह करते हैं उससे उन 5 प्रकार के वायु को शुद्ध किया जाता है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, यानी जब हम योगा करते हैं तो लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं कि हम ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे, यंग दिखेंगे, इसके लिए नहीं, बल्कि भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस आत्मा को इस भौतिक देह से छुटकारा प्राप्त करने के लिए योग साधा जाता है। लास्ट पार्ट पढ़िएगा। हरे कृष्णा। यह उसी प्रकार होता है जैसे वायु किसी गंध को ले जाती है। हमें यह पता नहीं चलता कि गुलाब की सुगंध कहाँ से आ रही है, पर यह जानते हैं कि इसे वायु ले आती है। इसी तरह सूक्ष्म शरीर से आत्मा का शरीर परिवर्तन होता है। मृत्यु के समय हमारी मनोभावना के अनुसार हमारा आत्मा पिता के वीर्य के द्वारा माँ की योनि में प्रवेश करता है एवं तत्पश्चात माता द्वारा एक नया शरीर प्राप्त होता है। यह शरीर मनुष्य का, बिल्ली का या कुत्ते का या किसी अन्य जीव का भी हो सकता है। नीचे पढ़ूं? ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ठीक उसी प्रकार से ले जाई जाती है जिस प्रकार वायु के द्वारा सुगंध एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। क्या हम वायु को देख सकते हैं? क्या हम सुगंध को देख सकते हैं? नहीं, ये केवल महसूस किया जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा जो है हमारे जो सूक्ष्म शरीर के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। दूसरे शरीर में जाएगा तो कौन से शरीर में जाएगा? तो इस शरीर में जब मृत्यु के समय हमारा जो भी मनोभाव रहेगा, मन में जो विचार रहेगा, उसी के अनुसार हमारी इस आत्मा को किसी पिता, पिता खाली मनुष्य होगा जरूरी नहीं है, कुत्ता हो सकता है, कुत्ता कुत्ती को कंसीव कर मतलब कुत्ता कुत्ती को सीमेंस भेज सकता है, प्रेग्नेंट कर सकता है, सुअर सुअरनी को प्रेग्नेंट कर सकती है, मोर मोरनी को कर सकता है, गाय बैल गाय को कर सकता है, घोड़ा घोड़ी को कर सकता है। कोई भी एक पिता के वीर्य में हमारी लास्ट जो मरने के टाइम में जो फाइनल सोच है उसके अनुसार हमारा जो सूक्ष्म देह है उस आत्मा के साथ पिता के वीर्य के द्वारा माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाएगा और फिर वहां से हमारा एक नया शरीर बनेगा और यह शरीर मनुष्य का या फिर कुत्ते का या बिल्ली का या अन्य किसी भी जीव का हो सकता है। यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि अब के मरे तो वापस मनुष्य के रूप में आए। आपका अंतिम सोच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नेक्स्ट बॉडी आपका कैसा होगा। इसलिए मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी भगवान ने कहा है अंत काले मामेव स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम। जो मेरा स्मरण करेगा मेरे पास आएगा, जो कुत्ते का स्मरण करेगा कुत्ते के पास, जो पैसा का स्मरण करेगा पैसे के पास पैसे का कीड़ा बन के जाएगा, जो बच्चों का स्मरण करेगा बाहर घर में बैठा हुआ कुत्ता रखवाली बनकर रहेगा। आप नित्य है, ये याद रखिए, आप नित्य है, आप नहीं मरते हैं, आप आत्मा हो, आप नहीं मरते, केवल आपका शरीर मरेगा। अपने कर्मों के अनुसार आपको शरीर परिवर्तन करना हो, क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमारा अभ्यास बनता है और वैसे ही हमारी सोच बनती है। जीवन भर हम जो कर्म करेंगे लास्ट समय में वही सोच हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को एक नए शरीर तक पहुंचा पाएगा। आपको यह जानना चाहिए कि शरीर परिवर्तन की प्रक्रिया को समाप्त करना और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना यही कृष्ण भावनामृत है। आपको ये जानना चाहिए कि हम यहाँ पर के इस जन्म मृत्यु के चक्र को खत्म कर करके अपनी ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास उसको प्राप्त करने के लिए आए हैं। यही हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है।
अभी कुछ प्रश्न उत्तर है, आप हैंड रेज करिएगा जो उत्तर देंगे, ठीक है। ओह सॉरी, मुझे शेयर स्क्रीन करना चाहिए था, मैं भूल गई। अब आप हैंड रेज करोगे और फटाफट प्रश्न उत्तर का जवाब देंगे। सब एक साथ मत भूलेगा, जो हैंड रेज करेंगे उनको ही चांस दिया जाएगा। ओके, तो मेरा रिक्वेस्ट है, पहले प्रश्न का, मृत शरीर एवं जीवित शरीर में क्या अंतर है, कौन बताएंगे? कविता शर्मा माता जी बताइए। माता जी, आत्मा का डिफरेंस बस, मृत शरीर में आत्मा और चेतना नहीं होती है, और लेकिन जीवित शरीर के अंदर चेतना के साथ आत्मा होती है। चेतना के साथ आत्मा नहीं, आत्मा होती है। आत्मा आत्मा है, इसका प्रमाण है कि उसके अंदर चेतना है। चेतना है। नंबर 1 प्रश्न है साक्षात्कार का, एक उदाहरण द्वारा समझाएं कि हम किस प्रकार निरंतर शरीर परिवर्तन कर रहे हैं, परंतु हम है तो नित्य आत्मा ही, सिर्फ हम शरीर परिवर्तन करें। माता जी हम बताएं। बताइए ना प्लीज। जैसे माता जी अपन शरीर जन्मता है, फिर बचपन आता है, लेकिन हम तो रहते ही हैं। जवानी आती है तो हम तो रहते ही हैं, बुढ़ापा आता है पर हम तो रहते ही हैं। तो आत्मा तो नित्य ही है। और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कपड़ों के साथ, हम रोज नया कपड़ा बदलते हैं, लेकिन वो आदमी तो मैं वही हूँ, खाली मेरी ड्रेस चेंज होती है ना। वैसे आत्मा तो वही है, केवल ऊपर का ड्रेस चेंज होता है, ये शरीर चेंज होता है। अटेंडेंस कैसे करेगा? नेक्स्ट नंबर 2, आत्मा किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है? माता जी इसमें भी कपड़े का ही उदाहरण आएगा ना, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा भी एक शरीर नहीं, में ये प्रिय के द्वारा माँ, पिता के प्रिय के द्वारा माँ की कोख में जाता है, और वो किसी का भी हो सकता है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, या पशु पक्षी। ये भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट आंसर दीजिए रोजी दुकानिया जी। माता जी, हम लोग का अंतिम समय में चेतना जो काम करती है, जो सोचती है, उसके हिसाब से हम लोग को दूसरा शरीर मिलता है। और फिर जैसे एक वायु सुगंध को ले जाती है, वैसे ही हमारा सूक्ष्म देह आत्मा के साथ नए नए देह में परिणत होता है ना। आत्मा का परिमाप यानी मेजरमेंट क्या है? माता जी मैं बताऊं? हाँ बताइए। काल के जो अग्रभाग का 10,000 10,000वां भाग का एक भाग। वेरी गुड, 10,000वां भाग का एक भाग, यानी अति सूक्ष्म, देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बनाया। औषधि के उदाहरण की व्याख्या करें। यहाँ औषधि का उदाहरण चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसका क्या मतलब है? हरे कृष्णा, मैं बोलूं माता जी? हाँ बोलिए। जैसे एक औषधि सारे शरीर में व्याप्त सारी बाधाओं को दूर कर देती है, एक मात्र जैसे छोटी सी औषधि, उसी प्रकार हमारी आत्मा पूरे शरीर को चेतनता में रखती है। ठीक है। आत्मा कहाँ स्थित है और कैसे? हठ योग का क्या प्रयोजन है? अभी इसका उपयोग किस तरह किया जा रहा है, कौन बताएगा? आत्मा हमारे हृदय के पास, हमारी आत्मा हमारे हृदय के पास स्थित है, और जो 5 तरह की वायु में तैरती है, अपान, व्यान, समान, उदान और प्राण। और जो ये वायु हमारे पूरे शरीर में प्रभावित होती है, वो हमारी चेतनता को जागृत रखती है। हठ योग का क्या प्रयोजन है? हठ योग से ये खाली अपने भौतिक शरीर को स्वस्थ हठ योग रखना का नहीं। प्रयोजन है कि इस चेतना, इस आत्मा को, वो जो 5 प्रकार की वायु में जो तैरती है, उस 5 प्रकार की वायु को शुद्ध किया जाए, यही प्रयोजन है। लेकिन अभी इसका उपयोग है कि हम कैसे यंग दिखें, कैसे फिट दिखें, कि ज्यादा हम मौज मस्ती कर सकें। जबकि योग का प्रयोजन था कैसे हम अपने शरीर को फिट रखें ताकि हम भक्ति कर सके, अभी फिट रखें ताकि हम भोग कर सके। हम विभिन्न योनियों में क्यों प्रवेश करते हैं? हम कविता विभिन्न शर्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हम पूरे जीवन जो कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें नए नए शरीर बदलते रहते हैं, और भगवान की भक्ति नहीं करते तो हम फिर 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, इसलिए इसी में भटकते रहते हैं। अपने कर्मों के हिसाब से हमें नया नया शरीर, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी इंसान का, कभी पेड़ का, ऐसे मिलता रहता है नया नया शरीर। वेरी गुड। आप चिन्मय आत्मा है, यह जानकर आपको कैसा अनुभव हुआ? इस पार्ट को हम लोग
सबसे लेंगे कि आप एक आत्मा हो। आज अपने अपने क्लास में ये सीखा समझा, ये जान करके आपको कैसा लगा?